भारत के राज्यों का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। देश के ज्यादातर हिस्सों पर मुगलों और अंग्रेजों का कब्जा रहा है, लेकिन एक राज्य ऐसा भी था जिसे ना तो मुगल गुलाम बना सके और ना ही अंग्रेज कब्जा कर पाए। आज भी वो भारतीयों का पसंदीदा राज्य है। ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच आज बड़ा कारण समुद्र है। चीन भी समुद्र में अपने पांव पसारने की कोई जुगत नहीं छोड़ता। भारत के पास लगभग 7,500 किलोमीटर की समुद्री सीमा है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर पर भारत का मजबूत प्रभाव है। इसी तरह दुनिया के अनेक देश हैं जो हर हाल में समुद्र तक अपना दखल मजबूत रखना चाहते हैं। इसके लिए कई युद्ध अलग अलग समय पर हुए हैं। अपनी इसी समुद्री ताकत की वजह से पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 साल से ज्यादा तक राज किया। चाहकर भी 300 साल से ज्यादा राज करने वाले मुगल यहाँ कुछ हासिल नहीं कर पाए और ना ही पूरे देश पर अंग्रेज काबिज। अब जब समुद्री ताकत को लेकर दुनिया के अनेक हिस्सों में तनाव फैला हुआ है, तो ये जानना रोचक हो जाता है कि गोवा पर आखिर मुगल या अंग्रेज क्यों नहीं काबिज हो पाए। कैसे ये इलाका इनसे अछूता रह गया। भारत का इतिहास कई आक्रमणों और शासन बदलावों से भरा है। मुगल और अंग्रेज दोनों ने देश के बड़े हिस्से पर राज किया, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा रहा जहां इन दोनों का पूरा नियंत्रण नहीं बन सका। यह क्षेत्र है गोवा। गोवा की कहानी अलग है, रोचक है और इतिहास की किताबों में खास स्थान रखती है। प्राचीन समय में गोवा को गोमंतक कहा जाता था। यह क्षेत्र समुद्र के किनारे बसा था। यहाँ व्यापार खूब होता था। सातवाहन, चालुक्य और कदंब जैसे राजवंशों ने यहाँ शासन किया। इतिहासकार बताते हैं कि कदंब वंश के समय गोवा में संस्कृति और व्यापार दोनों का विकास हुआ। मंदिर, कला और साहित्य फले फूले। गोवा उस समय एक समृद्ध क्षेत्र था। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगलों का प्रभाव भारत के बड़े हिस्से तक फैल गया था, लेकिन गोवा पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं आया। कुछ समय के लिए बीजापुर सल्तनत ने गोवा पर शासन किया। यह शासन स्थानीय स्तर तक सीमित था। मुगलों ने सीधे तौर पर गोवा पर कब्जा नहीं किया। इसका मुख्य कारण था गोवा की भौगोलिक स्थिति और समुद्री शक्ति का अभाव। मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था, लेकिन उसकी ताकत मुख्य रूप से जमीन पर थी। समुद्र में उनकी शक्ति सीमित थी। गोवा एक तटीय क्षेत्र था। पुर्तगालियों के पास मजबूत नौसेना थी, इसीलिए मुगलों के लिए गोवा पर हमला करना आसान नहीं था। इसके अलावा मुगलों का ध्यान उत्तर भारत और मध्य भारत पर अधिक था, इसीलिए गोवा उनके मुख्य लक्ष्य में नहीं आया। अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया, लेकिन गोवा उनके नियंत्रण से बाहर रहा। इसका कारण था कि गोवा पहले से ही पुर्तगालियों के कब्जे में था। अंग्रेज और पुर्तगाली दोनों यूरोपीय शक्तियां थीं, इसीलिए उनके बीच सीधा टकराव ना के बराबर हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजों ने गोवा को अपने लिए जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनके पास पहले से कई बड़े बंदरगाह थे, जैसे मुंबई और कोलकाता। 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय शक्तियां भारत पहुंचने लगी। साल 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। इसके बाद पुर्तगालियों की नजर गोवा पर पड़ी। साल 1510 में अफोंसो दा अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया। इसके बाद गोवा पर पुर्तगालियों का शासन शुरू हुआ। इतिहास की किताबों में इसे पुर्तगाली भारत कहा गया है। गोवा पुर्तगाल का मुख्य केंद्र बन गया। गोवा में पुर्तगालियों ने लगभग 450 साल तक शासन किया। यह भारत में सबसे लंबा विदेशी शासन था। उन्होंने यहाँ चर्च बनाए, नई संस्कृति लेकर आए और ईसाई धर्म का प्रचार किया। गोवा में आज भी पुर्तगाली वास्तुकला और संस्कृति के निशान देखे जा सकते हैं। पुरानी इमारतें, चर्च और सड़कें इसकी गवाही देती हैं। साल 1947 में भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन गोवा तब भी पुर्तगाल के कब्जे में था। भारत सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से गोवा को लेने की कोशिश की, लेकिन पुर्तगाल तैयार नहीं हुआ। अंत में 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और इसके बाद गोवा भारत का हिस्सा बना। गोवा सिर्फ अपने इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ भारतीय और यूरोपीय संस्कृति का अनोखा मेल है। त्योहार, खान पान और जीवन शैली सब कुछ अलग और आकर्षक है। आज गोवा
भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। गोवा का इतिहास हमें ये सिखाता है कि भौगोलिक स्थिति और समुद्री शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। मुगल और अंग्रेज दोनों ही गोवा पर अपना नियंत्रण नहीं बना सके। पुर्तगालियों ने यहाँ लंबे समय तक शासन किया, लेकिन अंततः गोवा भारत का हिस्सा बना। आज गोवा अपनी अलग पहचान, संस्कृति और इतिहास के कारण पूरे देश में खास स्थान रखता है।